गुरुदेव के शरणागत हो गए। गुरुदेव ने उनको कहा, देवी माँ की भगवती की शरण में आप चले जाइए। माँ भगवती कृपामयी हैं, कल्याणी हैं, दयामयी हैं, अवश्य अनुकंपा करेंगी। कैसे उन्होंने महालक्ष्मी का स्वरूप धारण किया? आदिशक्ति पराम्बा माँ भगवती ने। वही महालक्ष्मी हुई आगे जैसे आप, कहता हूँ सो सब सुनो, मिटे तुम्हारे ताप। राजन अब से पहले भूपर, असुरों का बलशाली स्वामी, उत्पन्न हुआ गौद्विज पीड़क, एक निश्चर महिषासुर नामी। लड़ लड़ कर सकल सुरों से वह संताप अकारण देता था, मानो निज कर्मों से यम को चुपचाप निमंत्रण देता था। आखिर जब उसने एक बार इंद्रासन जाकर छीन लिया, और कांतिवान देवाधिप को द्युतिहीन और छविहीन किया, तब सब सुरगण भय से भागे, ब्रह्मा को सबके आगे कर, और गए जहाँ थे सृष्टि स्थिति लय करने वाले श्री हरिहर। फिर बोले हाथ जोड़ प्रभुवर, सुरगण पामाल तुम्हारा है, महाराज आज महिषासुर के हाथों ये हाल हमारा है। रवि शशि पावक सुर नायक पर वह विजय प्राप्त कर बैठा है। बेस कम करना। दुर्भाग्य आज मानो आकर हम सब के सिर पर बैठा है, उसके भय से भगवन हम सब भूतल पर भागे फिरते हैं, हो जाते हैं सब यत्न विफल, जब भाग्य किसी के गिरते हैं। थोड़ा और कम करो। अब ऐसा कुछ करिए जिससे ये महिषासुर मारा जावे, सुरगण सानंद रहें फिर से, संसार तुम्हारा यश गावे। आवाज बढ़ा दो थोड़ी। हरिहर ने जब यह सुना महिषासुर का हाल, मुख पर झलका क्रोध तब नेत्र हो गए लाल। भुज फड़ के भ्रिकुटी तनी, कोपे जब भगवान, हर्षी सब सुर मंडली, निज जय निश्चित जान। उस समय दिखा ऐसा मानो पृथ्वी नभ नभ पृथ्वी होगी, हरिहर की जलती आँखों से जिस समय अग्नि वर्षा होगी। निकला फिर महातेज उस क्षण उन दोनों के मुख मंडल से, मानो निकली हों दामिनियां गर्जन करके घन के दल से। ब्रह्मादिक के मुख से भी फिर वैसे ही तेज दीप्त निकले, सब मिलकर वहां दिखे मानो सूरज अगणित प्रदीप्त निकले।
मधुकैटभ 2 असुरों का विनाश मां भगवती की अनुकंपा से नारायण भगवान विष्णु ने कर दिया। उनके बाद दानव हुए महिषासुर। महिषासुर ने सब देवों को त्रास दिया। देवता पुनः नारायण भगवान की शरण में गए। नारायण भगवान को आवेश आया। भगवान रोष में भर गए, लाल नेत्र हो गए मेरे प्रभु के। ऐसी परिस्थितियां संसार में बन गई जैसे जेठ के महीने में सूरज तपता है, ऐसे तेज आने लगा प्रभु में से प्रकट होकर के। वो तेज एक में मिल कर के अतिशीघ्र भूधराकार हुआ, और उसी तेज के साथ साथ में सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां एक जगह पे एकत्रित की, अपने अपने विचारों को। ऐसा सम्मेलन हुआ, एक तेज पुंज प्रकट होता है। वो तेज एक में मिल कर के अतिशीघ्र भूधराकार हुआ, जिसके प्रकाश से अंबर तक प्रज्वलित सभी संसार हुआ। सहमे दिक्पाल दिशाएं सब कांपी और डोल उठे भूधर, गिर पड़ी सैकड़ों ही मानो बिजलियां असुर दल के ऊपर। उस तेज पुंज ने कुछ क्षण में नारी का सा आकार लिया, यो महिषासुर वध के निमित्त माता जी ने अवतार लिया। सब देवताओं की शक्तियां सामर्थ्य एक जगह पे एकत्रित हुई, और वो अनंत शक्ति उसने मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मादिक देवों के तन के प्रज्वलित तेज से बनी हुई थी अब महालक्ष्मी त्रिगुणावे तड़ित कांति से लसी हुई। उनके शरीर के भिन्न भाग थे भिन्न तेज से बने हुए, हर से मुख रवि से नखावली विधि से पग जावक सने हुए। भगवान विष्णु का तेज हुआ, उनकी 18 भुजा प्रबल, पावक का तेज हुआ आंखें यम तेज, केश की राशि सरल। महालक्ष्मी का हुआ इस प्रकार निर्माण, लौटे उनको देख कर देवों के गए प्राण। देवों की सांसें सूख गई थी, ऐसे कहते हैं ना, ऐसा दुख आया कंठे सूख गए। उनके भी देवताओं को जब महिषासुर ने सताया, देवताओं का तो कंठ सूख गया डर के मारे। भगवान नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने कहा, सब प्रार्थना करो कि कोई ऐसी शक्ति प्रकट होए हम सबकी प्रार्थना से जो महिषासुर का संहार कर सके। सबने जब प्रार्थना की, सबके शरीरों में से ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति, तेज एक जगह पे इकट्ठा हुआ, और माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी 18 भुजाओं वाली मैया ने अवतार धारण किया। बोले सब कर जोड़ कर, हे मंगल मई अम्ब, महिषासुर संहारिणी,
संहार में, करो न नेक विलंब। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, माँ अब देरी मत करो, इस दुष्ट का जल्दी से संहार करो। फिर सब देवों ने मिलकर के उनको पहने हथियार दिए, जिनके कि महालक्ष्मी जी ने उन सब के कष्ट निवार दिए। हरि ने त्रिशूल, सब देवताओं ने अलग अलग शस्त्र माँ को दिए। हरि ने त्रिशूल, माधव ने, भगवान शिव ने, हर ने त्रिशूल, माधव ने निज चक्रायुध तत्क्षण दिया उन्हें। दिनकर ने अपनी किरणें भर प्रज्वलित अग्नि सा किया उन्हें। यम ने दे काल पाश उनको, मानो महिषासुर मरण दिया। हिमवंत ने सिंह, सिंधुपति ने माता को दिव्य आभरण दिया। माथे का मंजू किरीट लसा, कानों में कलकुंडल चमके, और चारु चंद्र की किरणों से तन पर मणि हीर पुंज दमके। पग में नुपुर किंकिणी, कटी में पुर में मोती का हार हुआ। इस तरह महालक्ष्मी जी का मंजुल मनोज्ञ श्रृंगार हुआ। विधि हरिहर तीनों ही के प्रज्वलित तेज से बनी हुई, वे दिखी महालक्ष्मी माता त्रिगुणा सतरजतम सनी हुई। उन्हें देख कर उस समय हुई इरा कुछ मौन, उनकी छवि वर्णन करे है ऐसा नर कौन। उस समय कांति से सना हुआ, चमका माता का यों आनन, मानो निशीथ में निकला हो अंबर में चंद्र निशासा घन। और देव मंडली पर जिस क्षण उनकी ममता की दृष्टि हुई, उस समय सुधाकर से मानो स्वर्गीय सुधा की वृष्टि हुई। मिटने सुरों का दुख माँ का वपु जब आनंद कंद निकला, उस समय दिखा ऐसा मानो जल निधि से चारु चंद निकला। अथवा मेघों के दल में से निकली हो विद्युत माला सी, सागर से सुधा धुएं से जो निकली हो पावक ज्वाला सी। देवों ने माता के तन में जग जननी का स्वरूप देखा, असुरों ने पर माता जी को भयदायक काल रूप देखा। सच है जिस जन की जिस ढंग की जग बीच भावना होती है, वैसी ही उसकी निश्चय कर सब सिद्ध कामना होती है। जिसने माता सा लखा उन्हें, उस पर माता सा प्यार हुआ, पर जिसने काल रूप देखा उसका आखिर संहार हुआ। सज धज कर माया हुई इस भांति तैयार, हंसी गरज कर हर्ष से गूंज उठा संसार।
उस उनकी एक हंसी से ही भूतल के भूदर डोल गए, डगमगा उठी धरती दिग्गज, भूभार वहन में बोल गए। खल भला उठा सागर का जल, जड़ चेतन सारे विकल हुए, भयग्रस्त सशंकित से होकर चौकन्ने खल दल प्रबल हुए। पृथ्वी से नभ के छोरों तक गूंज खमा के गूंजा खमा के हंसने का, वर्णन भय से कर पावेगी वर्णन, क्या वाणी माँ के हंसने का। उस समय प्रलय के सदृश सभी उस एक हंसी में दिखे वहाँ, असुरों के सब संहार साज एकत्रित हो दीप उठे वहाँ। दिख पड़े दशन माँ के जैसे, दशन मैंने दांत, दिख पड़े दशन माँ के जैसे, रवि प्रलय काल के मिलकर सब हो चमक रहे, निज किरणों से व्याकुल करने को भूतल अब। अथवा माँ की छवि को बिलोक अपना सब अहंकार खोकर, बैठी हो बिजली आनन में लज्जा के खंड खंड खोकर। माता की दशन प्रभा ऐसी, भक्तों का नित उपकार करे, कवि के घर में भी मंगल की वर्षा कर कृपा अपार करे। सुन कर के जिस हंसी को दहला दानव वृंद, में वही मेट दे जगत के सारे ही दुख द्वंद। सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र जगत जननी माँ भगवती भवानी को प्रदान कर दिए। 18 भुजाएं होती हैं माँ महिषासुर मर्दिनी की, लक्ष्मी का ही रूप हैं माँ भगवती। 18 भुजाएं क्यों होती हैं? क्योंकि 9 दुर्गा हैं और एक एक की 2-2 भुजाएं 18 भुजी भवानी होती हैं, महिषासुर का वध करती हैं। जब इतना तेज है माँ भगवती पराम्बा आदि शक्ति जगत जननी भवानी का, जरा सा भी पाप करने वालों को काल के समान दिख रही हैं। और माँ इतने जोर से हंसी, दुष्टों के हृदय दहल गए और ऐसा लगा कि आज ही प्रलय आ जाएगी। और माँ के दांत ऐसे चमक रहे थे जैसे सूर्य चमक रहे हों 32 के 32। इतना तेज पुंज, घबरा गए। व्यक्ति को कोई मारता नहीं है, व्यक्ति का पाप ही व्यक्ति को मारता है। व्यक्ति जब गलत काम करने के लिए चलता है और पकड़ा जाए रास्ते में, छोटा सा बालक भी उसको डांट देता है, क्योंकि उसका जो गलती है वो गलती उसे झुका देती है व्यक्ति को। उसी तरह से महिषासुर जैसे दानव थे, साधु संतों को बिना अपराध के सताते थे। गऊ को, ब्राह्मण को, कन्या को, धरती माता को, इनको जो बिना वजह से परेशान करेगा, माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, वही तो राक्षस होते हैं। गरीब को परेशान करेगा कोई, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा। जो सुन ली परमात्मा ने उसकी,
तो दुनिया से खो देगा। राक्षसों को तो फिर दुनिया से भगवान आते हैं। गरीब तो कुछ कर सकता नहीं, निर्बल तो कुछ कर सकता नहीं। निर्बल तो भगवान को कह सकता है प्रभु। जैसे छोटे बच्चे को ना और बड़ा मारे कोई, फिर वो माँ के पास भाग के आते हैं, दादी माँ ये देखो ये मार रहे हैं मेरे को। लेकिन बड़े शैतान होते हैं, जितने छोटे उतने ही खोटे। खुद की नहीं बताते कि हम भी खड़ी बैठी करके आए हैं, और कुछ शिकायत कर देते हैं। लेकिन माँ सुनती है सबकी, कोई बात नहीं, मैं मारूंगी इसकी। भगवान ऐसे सबकी सुनते हैं और भगवान कहते हैं चिंता मत करो, अति हो गई है, अब मुझे आना पड़ेगा, अब तो मैं संभाल लूंगा। प्रयास करो अपनी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे, अपनी वजह से किसी को सुख मिले, सुविधाएं दो। अपना शरीर अपने लिए नहीं होता, सबको सुख दो, लेकिन उस सुख में साथ साथ में शिक्षा भी दो समाज को। हम दूसरों को सुख दे रहे हैं और समाज में गलत संदेश जा रहा है कोई, ऐसा सुख नहीं देना किसी को। समाज को शिक्षा भी दो, साथ में अच्छी मर्यादा भी सिखाओ, और मर्यादा के हिसाब से सबको सुख भी दो। मर्यादा का उल्लंघन करके किसी को सुख देना वो मोह और माया कहलाता है। मोह और माया से बचना है और सबका भला करना है। ऐसे मेरी माँ भगवती जगत जननी ने प्रलयंकर रूप धारण किया। सुनकर के जग जननी जी का तब अट्टहास वह प्रलयंकर, कुछ शंकित कुछ भयभीत हुए, स्तुति करने लगे देव मिलकर। बस बहुत हुआ हे मातेश्वरी, ये अट्टहास अब बंद करो, कुछ तो स्थिर हो जावे भूतल, अपनी दर्शन द्युति मंद करो। देवता डर गए जब माँ जोर से हंसती हैं। सृष्टि का संहार, ऐसा लगा देवताओं को कि प्रलय आ जाएगी। क्रोध में थी मैया महिषासुर को मारने के लिए। देवता घबरा गए कि मैया कुछ शांत हो जाओ, हमारी रक्षा करो माँ, ऐसा ना हो कि प्रलय ही आ जाए। ये घन भेदी रव सुन सुन कर, सुर नर मुनि कांपे जाते हैं। विकराल आपका रूप देख, हम सब के तन थर्राते हैं। अब तो तैयार आप होवें, जल्दी रण यात्रा करने को, करके दुष्टों का दलन मात, सब कष्ट हमारा हरने को। कर मेले हथियार तब माँ ने किया प्रयाण, हंसे देव रोए निपट, महिषासुर के प्राण। माँ वहां से शांत होकर के चली महिषासुर की तरफ। देवता हंसने लगे, प्रसन्न हो गए, और महिषासुर के प्राण रोने लगे। चलने के समय हो रहा था ऐसा जननी का रण गर्जन, चल मानो हो मिलकर गरज रहे, नभ मंडल में घिर घिर कर घन, सूरज की किरणों में पड़कर चमचम तलवार चमकती थी।
वह मानो मेघों के दल में दम दम दामिनी दमकती थी। केशों में और कुंडलों में जो रत्न राशि थी लगी हुई, वो जुगनों सी दिख पड़ी वहाँ मानो प्रकाश में पगी हुई। मोती का हार गले में था जो माता जी के पड़ा हुआ, वो बुगला दल सा दिख पड़ा वर्षा में नभ में उड़ा हुआ। मणियों में झलक झलक कर जो सूरज की किरण चमकती थी, सातों रंगों से रंग करके वह इंद्रधनुष जैसी लगती थी। देवी के पहने शस्त्रों के से जो रक्त टपकता जाता था, वह वीर बहुटी सा गिर कर आभा अपनी दिखलाता था। रणगर्जन सुन जग जननी का जो राक्षस गण चिल्लाते थे, वह मानो वर्षा निकट जान दादुर गण शोर मचाते थे। के हरि पर चढ़रण करने को जब माता का प्रस्थान हुआ, तब उन्हें देख कर दुष्टों को वर्षा का झूठा भान हुआ। लेकिन देवों ने लखा जैसा उनका रूप, कहता हूँ सो सब सुनो अद्भुत और अनूप। उनको माँ का आनंद अमंद सरसी सा एक दिखाता था, जिसमें भ्रू नासादिक सुंदर जल बीज तुल्य छवि पाता था। आंखें कमलों से खिलकर आनंद हृदय में भरती थीं, अथवा दो मछली पानी में मिलकर क्रीड़ाएं करती थी। था कंठ कंबुसा और होठ दो मुक्ता फल से जड़े हुए, दांतों की पंक्ति ऐसी थी मानो हो मोती जड़े हुए। तन पर जो मणि मुक्ताओं की मालाएं चारु झलकती थी, वे वन में पुष्प राशियां सी मानो खिल खिल कर हंसती थी, अथवा जैसे नीलांबर में तारक मंडली चमकती थी, या संध्या के श्यामांचल में दीपावलियां सी जलती थी। तलवार चंद्र सी दिखी उन्हें और रक्त दिखा मानो हिमकर, टप 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 काता जाता हो अमृत की बूंदें भूतल पर। माथे की चारु चंद्रिका को था चंद्र चंद्रिका सा लेखा, मायापति माता के तन में देवों ने शरद काल देखा। जिसकी थी जो भावना दिखा उसे वह रूप, खल को पावस सी दिखी सुर को शरद स्वरूप। देवताओं को तो मैया शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह दिख रही हैं, शांत शांति प्रदान करने वाली। क्यों? देवताओं की भावना ऐसी पवित्र है कि हमारी तो माँ है, और राक्षसों को वही आदि शक्ति माँ महिषासुर मर्दिनी अग्नि के समान दिख रही थी। हमारा तो काल है ये।
जैसे सूखा घास फूस जल जाता है अग्नि से, बस अभी ये आई और हम सब राक्षसों का दल बल जल जाएगा, नष्ट हो जाएंगे हम सब। यूं देख सवारी माता की, खलबला उठा असुरों का दल। जैसे घबराते जीव जंतु, लगती है जब दावाग्नि प्रबल। दौड़े हथियारों को लेकर वे राक्षस गण रण करने। जैसे पतंगे का दल कोई दौड़ा हो दीपक पर मरने। आया देवी जी से लड़ने, महिषासुर भी सुरगण घाती। हो यथा सूर्य की और उड़ा, मन में घमंड कर संपाति। रामायण में संपाति का नाम सुना है, जटायु का भाई था। युवा अवस्था में जटायु और संपाति दोनों बलवान गिद्धराज थे। एक दिन दोनों भाइयों में शर्त लग गई, कौन ऊंचा उड़ेगा। जटायु छोटा था, संपाति बड़े भैया थे। दोनों उड़ने लगे। उड़ते उड़ते इतनी दूर पहुंच गए, सूर्य के पास में पहुंच गए। जटायु को सूर्य की किरणों ने जलाना शुरू कर दिया। जटायु रोने लगा। संपाति कहने लगा, भैया शर्त बेशक लग गई थी, पर भाई भाई होता है। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, पिता के समान हूँ, तुझे कष्ट मैं होने नहीं दूंगा। बड़े भैया संपाति ने जटायु को अपने पंखों से ढक लिया। संपाति के दोनों पंख जल गए और जटायु बच गया। जटायु तो आ गया दंडकारण्य में और बाद में रावण से युद्ध किया जटायु ने। और राम जी की गोद में वो परोपकारी गिद्धराज अपना नाम अमर कर गया। राम प्रभु की पराभक्ति उसे प्राप्त हुई। और जो संपाति थे, जिनके पंख जल गए थे, वो सागर के किनारे पर गिर गए, उड़ नहीं सके। उसी ने पता बताया था सबको कि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। मैं यहीं से बैठे देख रहा हूँ कि समुद्र के उस पार लंका नगरी है और लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठी हैं। मैं यहीं से देख रहा हूँ। गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, तुम देख नहीं सकते, इसलिए तुम्हें छलांग लगा के समुद्र को पार करना होगा और वहां तक पहुंचना होगा, अशोक वाटिका तक। तो जैसे अहंकार में संपाति सूर्य की तरफ बढ़े थे और जल गए, ऐसे ही महिषासुर अहंकार में भर के माँ जगत जननी भगवती की तरफ बढ़े युद्ध करने के लिए। माता को देख हुई पैदा, आंखों में चका चौंध भारी। देखा उनके प्रकाश से थी पूरित नभ तक पृथ्वी सारी। जब जब वे रोष युक्त होकर अपना को दंड चढ़ाती थी। को दंड धनुष, माँ ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया। तब तब ब्रह्मांड मात्र को वे भयदायिनी देवी कंपाती थी।
माता का भार उठाने में अहिपति तक डोले जाते थे। हो कर विकल चराचर सब रह मन में अकुलाते थे। रण गर्जन सुन जग जननी का देवों को हर्ष अपार हुआ। असुरों के हृदयों में लेकिन भारी भय का संचार हुआ। फिर सभी दिशाओं में घोषित माता का जय जयकार हुआ। उन कारण वेश देख करके कृतकृत्य सभी संसार हुआ। अहंकार में डूब कर होकर मन में क्रुद्ध असुर वृंद करने लगा माता जी से युद्ध। उसी तरह दौड़े सभी करके गर्जन घोर। घन समूह जाता यथा प्रचंड वायु की ओर। फिर जैसे बड़ी तेज आंधी की तरफ काले काले बादल जा रहे हों, लेकिन हवा बादलों को कहाँ टिकने देगी। हवा तो बादलों को उथल पुथल कर देगी, चित्रा देगी, तितर बितर कर देगी बादल। और ऐसे ही काले काले राक्षस माँ भगवती की तरफ बढ़े, लेकिन माँ तो आंधी की तरह बढ़ रही है उन असुरों का विनाश करने के लिए। असुरों की म्यानों से लाखों तलवारें चमचम कर चमकी। मानो काले घन मंडल में दम दम कर दामिनियां दम की। चामर चिक्षुर उदग्र नामी निश्चर रण दुर्जय बल वाले। आए सेना लेकर अपनी क्रोधित हो मद में मत वाले। महिषासुर के मित्र राक्षस थे चामर, चिक्षुर, उदग्र, ऐसे उनके नाम थे। कितने रथ कितने ही घोड़े कितने गयंद गण ले लेकर आए लड़ने पर चले गए निज प्राणों की बलि दे देकर। फिर बड़ी बड़ी फौजें लेकर आया महिषासुर भी लड़ने। मानो ज्यों चली प्रबल झंझर क्रोधित हो गिरिवर से अड़ने। तोमर तलवार परशु लेकर वे सब संग्राम लगे करने। निशस्त्रों से झंझन रव से सारे भूमंडल को भरने। असुरों की चमू क्रोध होकर जो जो हथियार चलाती थी, उनको कौतुक ही में हंस कर माँ खंडित करती जाती थी। सूरज की किरणों सी माता जिस और जहां तक जाती थी, तिमिरावली सी उस और वहीं खलमंडलियां कट जाती थी। अंधेरे के समान राक्षसों की सेना थी। घोर अंधेरा होता है जैसे मानो, ऐसे राक्षसों की सेना। और माँ उनकी तरफ ऐसे बढ़ रही है जैसे सूर्य को किरणें जाते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही मैया आगे बढ़ती हैं और राक्षसों की सेनाएं समाप्त हो जाती हैं। होते थे यह देख कर सुरगण मुदित अपार, बार बार थे कर रहे देवी का जयकार।
पहले माता ने दुष्टों के खंडित सारे हथियार किए, फिर उन पर क्रोधित हो अपने शस्त्रों से तीखे वार किए। घुस पड़ा शत्रु दल में ऐसे उनका के हरि गर्जन कर, सूखे जंगल में लगती है जैसे दावाग्नि प्रबल झरझर। फिर एक सांस से माता के लाखों ही गण उत्पन्न हुए, उनको बिलोक कर दानव गण शंकित हो मरणासन्न हुए। कोई फरसा कोई तेगा कोई तलवार किरच लेकर, देवी को लगा तुष्ट करने उन असुरों की बलियां देकर। जो उनके सन्मुख पड़ा उसे निज तीक्ष्ण तेज से काट दिया, असुरों की लाखों लाशों से सबने समरांगण पाट दिया। ये देख देवगण हर्षित हो मन में फूले न समाते थे, घंटा मृदंग और शंख बजा माँ की बिरुदावली गाते थे। दुष्टों के कटने से उनकी सब विपदा कटती जाती थी, इनका शोणित बहता उनकी सुख की पौ फटती जाती थी। असुरों के तन से शोणित की धाराएं बहती जाती थी, ज्यों त्यों देवों की आशा लतिका निश्चय हरियाती जाती थी। परम विषैले बाण की बरसा कर खर धार, माँ ने लाखों को दिया यम के घाट उतार। बंध कर माँ के पाश में, तेरा ही बिछाया जाल है, ध्यान से चल। बंध कर माँ के पाश में कितने हिरण शोर, प्राण त्याग करके गए मर्त्य लोक से दूर। कितने ही गदा घात पाकर ऊपर अचेत थे पड़े हुए, रह रह कर वमन कर रहे थे कितने ही शोणित खड़े हुए। बाणों की मारों से कितने निर्जीव पड़े थे उस रण में, कोई था कहीं कराह रहा विभत्स पूर्ण समरांगण में। कितने ही अरियोद्धाओं के सिर थे निज धड़ से कटे हुए, पर युद्ध भूमि में लड़ने को उनके कबंध थे डटे हुए। ऐसे ऐसे राक्षस थे दुराधर्ष बलवंत। गर्दनें कट गई और धड़ फिर भी लड़ रही है, क्योंकि वो बड़ा भजन करते थे, जाप करते थे, पूजा करते थे, व्रत करते थे, हठी थे, तपी थे, लेकिन सत्संग नहीं सुनते थे। एक ही कमी उनको लेके बैठ गई, विनाश करा दिया उनका। वो संतों के पास में जाके बस सत्संग नहीं सुनते थे। आपने भी अनेकों बार ऐसे धारावाहिक देखे हैं, कितने राक्षस हुए बड़े से बड़े। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो क्या चाहिए, सब कुछ वरदान मिल गया। भगवान भोलेनाथ की आराधना करते थे, भगवान ने प्रसन्न होकर के अनंत वरदान दिए, लेकिन एक कमी थी। उन सब राक्षसों में एक ही कमी थी, जो बड़ों की बात नहीं सुनता, जो गुरुओं की बात नहीं मानता, जो शास्त्र की बात नहीं मानता, बस वही तो राक्षस है।
बड़ों की बातें मानो, माता पिता की तो देवता हो। गुरुओं की बात मानोगे तो आप सब के सब संत ही हो। संत कौन होते हैं? वह चेला जो गुरु की बात मान लेता है वो संत बन जाता है। जो गुरु की बात कोई ना माने, वो वस्त्र पहन ले भगवान और गुरु की बात को मानता ही नहीं, उसको कौन संत बना देगा? कोई बना नहीं सकता संत। संत तो उसी क्षण उसी पल बनता है जब गुरु की आज्ञा में रहने लग जाता है और ये सोच लेता है मन में कि मुझे तो मेरा उद्धार करना ही है। जब मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे साथ में लगे हुए का तो अपने आप ही हो जाएगा। जब तक मैं मेरा उद्धार नहीं करूंगा, मेरा ही उद्धार नहीं कर सकूंगा, कितनों को मैं पार तार दूंगा। अपने आप को ही नहीं पार लगा सकता, जो दूसरों को पार कैसे कर सकता है? एक ही बात सोच लो कि मैंने तो मेरा जन्म सुधारना है, ये भी और अगला भी। इस लोक को भी सुधारना है भगवान की भक्ति करके, और भक्ति करने से अगला लोक भी संवर जाएगा। अपने से काम रखो। स्वार्थ भी हो तो सच्चा स्वार्थी बनो, झूठे स्वार्थी नहीं। स्वार्थी बनो तो अपना उद्धार कर लो। भाई हाँ, हम तो राम के नाम लेते, क्यों लेते हैं? हम तो अपने स्वार्थ के लिए लेते हैं, अपना उद्धार के लिए लेते हैं, लेंगे हम तो। अपने उद्धार के लिए भी भगवान का भजन करेगा कोई, पार हो जाएगा। और उसके साथ में सब उसके परिवार वाले, खानदान वाले, 7 पीढ़ी तो माँ के परिवार की और 7 पीढ़ी ससुराल के पक्ष की, और 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां। आप जिस घर में पैदा हुए, 7 पीढ़ियां उनकी तर गई। आपकी माँ जिस घर में पैदा हुई थी, 7 पीढ़ियां उनकी तर गई। और आपके बच्चे बेटियां आगे जहां जाएंगी, 7 पीढ़ियां उनकी तर गई। 21 पीढ़ियों को पार कर सकता है एक व्यक्ति अगर अपना उद्धार कर ले। और उद्धार करने के लिए कुछ करना नहीं है। जो आपको सुनाया जा रहा है, बस उसको शांत मन से, एकाग्रता से सुनो। जब सुन लोगे मन लगा के, अपने आप भगवान आपके मन में भक्ति भर देंगे। आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये तो रंग है। जैसे रंगत संगत में बैठोगे, वैसी रंगत अपने आप चढ़ती जाएगी। कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। डाकुओं में रहने वाले डाकू अपने आप ही बन जाता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। भक्तों में रहने वाला भक्त अपने आप ही बन जाता है, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। अलग नहीं कुछ करना, बस जितनी देर आपको सुनाई जाए भगवान की महिमा, उसको मन लगा के सुनो। और एक बात करो, देखो कितनी ताकत है मेरे प्रभु में। अकेली आदि शक्ति मां जगत जननी भवानी में कितनी सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य। सब देवताओं की शक्ति उसमें है। ये होते हैं भगवान। ये प्रकृति है, ये आदि शक्ति है। उसी के ये अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, धरती माता, आकाश, ये जो पंच तत्व है ना, ये उसी के ऊपर खड़े हैं। ईश्वरीय सामर्थ्य के सहारे खड़े हैं। पानी के ऊपर इतनी भारी पृथ्वी टिकी है, उसी के सहारे तो है। आकाश में सूरज चांद खड़े हैं, तारे उसी के सहारे। तो हम क्यों उनसे दूर रहें? हम भी पुकारो उनको, मेरे प्रभु को। आदि शक्ति मां जगत जननी भवानी को पुकारो। माता का एक भजन आता है ना, बहुत छोटा सा था, मैं ऐसे सुनते थे। और सहारे दुनिया के मेरा
सहारा तू ही तू। मेरा सहारा तो तू ही तू है, और सहारे होंगे दुनिया के लिए। ऐसा स्वार्थी मत बनो कि संसार की चीजें के लिए स्वार्थी कहलाएं ना, भगवान के लिए। और जो भगवान का भजन करता है ना, वो स्वार्थ एक ऐसा स्वार्थ है, दुनिया उसको प्रणाम करती है। हम कोई काम थोड़े करते हैं, कभी काम नहीं करते, भजन करते हैं। और भजन की ताकत इतनी है कि देखो सब के सब झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ये भजन को प्रणाम है, शरीर को प्रणाम नहीं है। आप भजन करके देखो, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको देख के आज खुश नहीं है, वो आपको मांझी मांझी करके आपके पीछे पीछे डोलेंगे। भजन करो तो एक भजन करो, एक उनकी प्रशंसा करो, निंदा करना बंद कर दो। भैया बुराई कर रहे होंगे तो अपने लिए, हमारे लिए तो सब भगवान का रूप है। ऐसा हमारे गुरु जी बताते हैं, सब हम भगवान हैं। हाँ, अपने जन्म सुधारना है, हमने तो अपनी जीवा को सुधारना है, वाणी को, वाणी के सुर सुधार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो। 2 मिनट की होती है मन की तरंग। कोई कुछ कह देगा, बस वो तरंग रुकती नहीं फिर। हाँ, बोले 1 की 4 सुना के आऊंगी अभी। वो तरंग है 2 पल की, उसको एक बार रोक लो, बस 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट रुक जाएंगे तो बात बन जाएगी, बिगड़ेगी नहीं। उस मन की तरंग को रोकना है, यही भजन है। ऐसे युद्ध हो रहा है माँ का असुरों से। वे तलवारें ले ले करके माता से रण में भिड़ते थे, पर उनके शस्त्रों से कट कर तत्क्षण भूतल पर गिरते थे। कितने ही नेत्र विहीन हुए, कितनों के हाथ पैर टूटे, माता के गदा प्रहारों से कितनों ही के मस्तक फूटे। असुरों की सारी सेना का माँ ने संहार किया ऐसे, पल भर में जला खाक सकरती सूखे तृण को पावक जैसे। या पवन बादलों के दल को है छिन्न भिन्न करता जैसे, माता ने दुष्ट दानवों का पल भर में नाश किया ऐसे। इधर हो रहा था यहाँ देवों का दुख न्यून, उधर बरसते थे वहाँ माँ पर मंजू प्रसून। देवताओं का दुख घट रहा था, राक्षस भी घट रहे थे, और देवताओं ने प्रसन्न होकर प्रसून फूलों की वर्षा करी माँ के ऊपर। दानव दल का मिट गया सभी हर्ष आराम, महिषासुर की सैन्य पर हुआ विधाता बाम। बैठ जाओ। अब आगे जैसे हुए देवी जी के काम, कहता हूँ सो सब तुम्हें हे राजनमति धाम। ये कथा कौन सुना रहे हैं? वन में वो संत जी सुना रहे हैं। किनको? एक तो राजा सुरथ को, एक समाधि वैश्य को, लाला जी को, दोनों को। ये बातें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि कथा में और भूल ही जाओ कथा कौन सुना रहे हैं, किनको सुना रहे हैं। ये कथा मार्कंडे जी ने सुनाई पहले ऋषियों को, और बाद में यही कथा उस पे रखा।
यही कथा फिर व्यास जी ने लिख दी ग्रंथों में, मार्कंडेय पुराण बन गया। मार्कंडेय पुराण को पढ़ा तो उसके अनुसार संतों ने सुनाया राजा को और वैश्य को। राजा का नाम है सुर्ख, राजपाट जिसका छिन गया, और वैश्य का नाम है समाधि, घर परिवार से जिसको बच्चों ने निकाल दिया। ऐसा ना हो कि आगे आगे मैं सुनाता जाऊं और पीछे पीछे तुम भूलते जाओ। हाँ, और ध्यान को कथा में ही रखना है, इधर उधर नहीं। एक पिता थे, उनकी बेटी हो गई शादी के लायक, और उस बेटी को समझाने लगे रोज। और बच्चों को जब समझाते हैं ना तो बच्चे बड़ा इग्नोर करते हैं कि इनको बुढ़िया को काम ही नहीं कोई, बस मेरे पीछे पड़ी रहती है सारा दिन। और उसने उसका ध्यान ही नहीं दिया। वो पिता समझा रहा था, बेटी सास की सेवा करना जा करके, और सहनशीलता रखना, सबको सारी बातें उसने बड़ी बातें समझाई। आधा घंटा हो गया समझाते समझाते, और बेटी ने सोचा क्या करूं। दीवार में बिल था छोटा सा, और उस बिल में कीड़ियां जा रही थी, 1 2, उनको गिनने लग गई बैठ के। बोले इसकी कब तक सुनूंगी मैं, और उठ आगे से बोल भी नहीं सकती और मना भी नहीं कर सकती इनको, और रुक भी नहीं रहे। अब अपना ध्यान मैं कहाँ लगाऊं। वो कीड़ियों को गिनने लग गई, और थोड़ी देर बाद सुना के जब पिताजी कहने लगे समझ में आया कि नहीं कुछ, कहे बापू एक बात समझ में आई। बोले क्या? बोले 70 कीड़ियां तो इसमें चली गई और ये तो जाने लग रही हैं अभी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतनी लगन से, श्रद्धा से, मेहनत से आपको ये कथा सुना रहा हूँ। आपका ध्यान, आपके कान कथा में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 70 कीड़ियां बिल में जा रही हैं और मैं ऐसे ही लगाऊं बापूजी। ऐसे नहीं, मन लगा के श्रद्धा से। ये मनोरंजन की बात नहीं है, ये उद्धार की बात है। भगवान का जो घर पे भी नहीं ले सकता भगवान का नाम, ये तो उनके लिए ऐसा है जहाज में बैठ गए आप सब और पार उतर रहे हैं सबके सब। सत की नाव है ये, और केवटिया सतगुरु। सत की नाव में बैठे हो सब। यहाँ इधर उधर की कोई बात ही नहीं, भगवान के सिवा कोई बात नहीं, संसार की बात ही नहीं होती अपने मंदिर में। टाइम ही नहीं है हमारे पास। जैसे उनके लोग, संसारी लोगों के पास भगवान के लिए समय ही नहीं, उतने बिजी हैं वो। और हम भगवान के नाम में इतने व्यस्त हैं, हमारे को संसार की बात करने के लिए समय ही नहीं। क्यों करेंगे हम संसार की बात? ये जन्म मिला है भगवान के नाम के लिए तो मिला है। जब आप आते हो आपको कथा सुनाते हैं, जब आप नहीं होते हो हम भजन करते हैं आपके लिए। फिर आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा ऐसे देते रहते हैं। कोई कहता है गुरु जी कृपा करो, लो भैया 2 माला करी थी वो तेरे को दे देते हैं। हमने क्या करना है अपने लिए? 2-2 माला सबके लिए कर देते हैं रोज के रोज। हमारा जाप हो जाता है 24 घंटे, आपका कल्याण हो जाता है। यही तो काम होता है। माँ का काम क्या होता है? माँ यही करती है, अपने मुंह की निकाल कर बच्चों को दे देती है। तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे मेह। ये पेड़ है ना, अपने लिए कुछ नहीं है इसका, ये सब आपके लिए है इसका। इसके पत्ते आपके काम आते हैं। मूल शांति करवानी हो फिरेंगे पत्ते तोड़ते। 27 पेड़ों के चाहिए हैं। कभी आम के पत्ते कलश में रखने के लिए, कभी जामुन के पत्ते, कभी नीम की डाली। छोरा हो गया, नीम की डाली चाहिए। ये अपने लिए नहीं, फल भी आपके लिए।
लकड़ी भी आपके लिए, छाया भी आपके लिए, फूल भी आपके लिए, पत्तियां भी आपके लिए और ठंडक भी आपके लिए। इतनी गर्मी में ये पेड़ ना होते कैसे बैठ के सुन लेते कभी? इन्हीं की कृपा से तो सुन रहे हैं। ऐसे ही सरोवर का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, सरोवर आपके लिए ही है। जल है उसका, कोई स्नान कर लो, कोई पी लो, कोई हाथ धो लो, उड़ता पंछी भी जल पी ले, और कोई भर के घर ले जाओ, रोज थोड़ा थोड़ा उसमें से डाल के स्नान करते रहो, हर हर गंगे। और तीसरा संत जन, संतों का अपने लिए कुछ नहीं होता। बड़ा से बड़ा लोभी लालची भी संत होगा, मानो कि ये तो बड़ा गुरु जी तो बड़े लोभी हैं, घी का पिप्पा मांग लेंगे। बताओ, बात चल जाती है कई बार। मैंने का खिलाना तो तुम्हारे भैया, मैंने कौन सा खाना है भाई? घी मांग लेंगे, दूध मांग लेंगे, पैसे मांग लेंगे, तुम्हारे लिए ही तो है, यहीं पे लगा देंगे। तुम्हें कहोगे मंदिर बड़ा सुंदर बन गया, घी दूध आ गया, दूध आ गया तो खीर बना के प्रसाद बांट दिया, तुम्हारे को खिला दिया। अब भैया एक के पास है तभी तो हम मांगते हैं और दूसरों को खिला देते हैं, उसका पुण्य लग जाता है, उसका काम बन जाता है, उनको प्रसाद मिल जाता है और अपनी कथा हो जाती है। जय श्री कृष्ण। बताओ, कहीं किसी को देख के लगता है मेरे को भी मैं घी खाता हूँगा? कोई कह नहीं सकता। पता है सबको गुरु जी 2 रोटी भी टाइम पे नहीं खाते। तो बात समझने की है, संत का अपने लिए कुछ भी नहीं होता। कितना लोभी लालची भी संत होगा, ज्यादा अगर नहीं लगाएगा, इकट्ठा करके संभाल के धर के तुम्हारे लिए मर जाएगा। मरने के बाद फिर मिलेंगे, बोले 2 करोड़ मिले पापा के। बाद में तुम्हारी मर्जी, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, आश्रम बनाना, भंडारे करना, दान करना, कुछ भी करना। और लगाने वाला होगा तो तुम्हारा उद्धार कर जाएगा। किसी के हाथ से वाटर कूलर लगवा दिया, किसी के हाथ से पंखा लगवा दिया, किसी के हाथ से कूलर लगवा दिया, किसी के हाथ से पुण्य करा दिया, दान करा दिया। अब पीछे इतना कार्य चल रहा है, ऐसा लगता है देख के कोई सरकारी काम हो रहा है। अब जिसके पास है, अगर कोई 1500 ब्लॉक उसमें लगवा दे इतने बड़े प्रांगण में, ये जो संख्या है ना आज, ये बढ़ेगी एक दिन। अभी देखो ये पार्क जब कोई था नहीं, यही बड़ा था, अब बैठने वाले हो गए, ये छोटा पड़ने लग गया। अब जब जहां वहां बाहर मैं सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाऊंगा, हरियाली करूंगा और बड़े गलीचे सुंदर सुंदर बिछ जाएंगे, ऊपर भी छाया हो जाएगी, पंखे लग जाएंगे, आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो उसमें अगर थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी सबका मिल जावे, बूंद बूंद से सागर भरता, और ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुन के मकड़ी सुंदर जाल तने, एक एक बूंद से। हमारे गुरुजी के पास एक संत आए दिल्ली से, कहने लगे गुरुजी मैं 3 करोड़ रुपये देता हूँ, मंदिर बना दो। गुरुजी कहने लगे नहीं। क्यों नहीं भैया, नगरी का पूरी का आश्रम है ये, मैं एक आदमी से पैसा लगवा के यहाँ पे पूरी नगरी को बातें सुनाएगा। कल को तुम्हारे गांव में मंदिर तुमने नहीं बनाया, मैंने बनाया। हम तो भैया 3 करोड़ क्या 3 रुपए भी नहीं चाहिए ऐसे आदमी के। एक एक मुट्ठी सबका मिले और सब मिल के कहीं ये हमारा मंदिर है। एक आदमी ने बना दिया तो ऐसे नहीं कहेंगे ये तो उसका मंदिर है। हम नहीं जाते इसमें मत्था टेकने, हम नहीं जाते, ये तो उनका मंदिर है। और जब सब मिलके थोड़ा थोड़ा बनाओगे तो ऐसा कहेगा ये भैया सबका है। देखो सबने चुन पुन, 1 रुपया भी लाख के बराबर है।
और लाख रुपया भी एक के बराबर है। संतों को पैसे से कोई मतलब नहीं, संतों को तो मतलब है प्रेम भक्ति बढ़ी रहे, सबका आना जाना लगा रहे। माँ के जैसी ममता होती है संत में, अपने लिए कुछ नहीं, सब आपके लिए। ऐसे ही वो संत हैं, कथा सुना रहे हैं राजा को, सुरथ को और समाधि वैश्य को। अब आगे जैसे हुए देवी जी के काम, कहता हूँ सो सब तुम्हें हे राजन मति धाम। महिषासुर की सैन्य का सेनापति विकराल, चिक्षुर नामी एक था राक्षस बड़ा विशाल। निसेना का जब लखा उसने यह बेहाल, होकर क्रुद्ध आया तभी करने युद्ध तत्काल। फिर उसने जग जननी जी पर, महिषासुर का एक सैनिक था, नाम है चिक्षुर, मां से युद्ध करने आया विकराल अस्त्र शस्त्रों को लेकर के। फिर उसने जग जननी जी पर की वाणों की वर्षा ऐसी, करता सुमेरु गिरि पर बादल जलधारों की वर्षा जैसी। पर माता ने उन बाणों को हंसकर क्षण भर में काट दिया, और असुर सैन्य की लाशों से उस समरांगण को पाट दिया। चिक्षुर का धनुष और रथ भी टूटा माता के बाणों से, सारथी और स्यंदन दोनों कट गए वहां उन बाणों से। ये देख दुष्ट वह निज कर में लेकर तलवार चला ऐसे, त्रेता में रघुपति से लड़ने था लंका नाथ चला जैसे। पहले तो के हरि पर उसने अपने आयुध का वार किया, फिर वाम बाहु पर माता के चिक्षुर ने खड्ग प्रहार किया। पर उल्टा उसका खड्ग गिरा भूतल पर खंड खंड होकर, टुकड़े टुकड़े हो जाता है पत्थर पर कांच यथा गिर कर। मां के शरीर पे उसने अपनी तलवार चलाई चिक्षुर राक्षस ने, लेकिन उसकी तलवार तो कांच की तरह और मां का शरीर पत्थर की तरह निकला। कांच की तलवार को और पत्थर पे मारे, कोई तलवार टुकड़े टुकड़े होके गिर गई जमीन पर। वो तो भवानी है, आदि शक्ति पराम्बा है। कथा क्यों सुनी जाती है? कथा इसलिए सुनी जाती है कि भगवान में कितनी ताकत है ये बताने के लिए। बस आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि भगवान की ताकत का पता नहीं। आप भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पाते? भगवान की ताकत का नहीं पता। जिनको भगवान की ताकत का पता है, कितने लंबे हाथ हैं मेरे भगवान के, एक जगह बैठ के ही सब दुनिया को चला रहा है। वो कीड़ी को कण, हाथी को मन, पत्थर में कीड़े को भी देता है, मेरे को क्यों नहीं देगा? विश्वास है। उसकी ताकत को सुनने के लिए कथा सुनाई जाती है। आपको कोई कहे भगवान कैसे कर देगा? भगवान कर ही नहीं सकता। लेकिन भगत कहता है क्यों नहीं कर सकता? मेरे प्रभु की ताकत का आपको पता नहीं है। अभी नरसिंह की सहाय करी, हरनंदी का भात भर दिया, प्रहलाद को बचाया,
तो ऐसे उन बातों को याद रखना है अपने हर पल। घर में मेरे ऊपर कोई विषम परिस्थिति आई, मेरे घर में थोड़ी परेशानी है, मान लो कभी आ गई, कोई चिंता नहीं। मेरे भगवान तो बड़े बड़े काम संवारे हैं मेरे जीवन में। अड़े हुए काम भगवान ने किए, जिनका ये था कि बन ही नहीं सकते वो काम मेरे बने, सबके बने। जब मेरे इतने काम बने, ये तो काम ही कुछ नहीं, ये तो काम ही छोटा सा है, जरूर करेंगे मेरे प्रभु। ये बातें हर पल याद रखनी हैं, तो व्यक्ति के चेहरे पे उदासी नहीं आती। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं। भगवान को अगर प्रसन्न रखना है तो अपने चेहरे पे उदासी मत आने देना। भगवान को मैं खुश हूं मेरे प्रभु, हल्की फुल्की विषम परिस्थिति आ गई, कोई बात नहीं, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आप अपने आप संभाल लोगे। आपने पहले संभाला, जन्म से आज तक संभाला, अब भी संभालोगे। आपके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। भरोसा नहीं डिगने देना बस। भगवान अवश्य आते हैं, सबके घर में आते हैं, किसी एक के नहीं, क्योंकि भगवान के हम सब हैं। माँ के 8 बच्चे होते हैं ना, कोई कहे मेरी तो माँ ज्यादा है, तेरी कम है। माँ कहती है भैया माँ बांटने की चीज नहीं है, माँ तो पूरी की पूरी तेरी भी है, पूरी की पूरी दूसरे की भी है, पैर से लेके सिर तक पूरी की पूरी 8 की है। ऐसे नहीं है कि आधी तेरी आधी उनकी आधी उनकी आधी उनकी, ना, माँ तो माँ है, माँ सबकी है। ऐसे भगवान भी भगवान है। भगवान में ये नहीं है कि बस मेरे मेरे तो भगवान, बाकी किसी के नहीं ना। भगवान जितने मेरे हैं उतने ही तुम्हारे भी हैं। मीरा के जितने हैं ना उतने आपके भी हैं। राधा के कृष्ण ज्यादा नहीं है। अंतर इस बात है, राधा ज्यादा करती है, आप जाप कर लो। राधा जी सुमिरन ज्यादा करती है ना, वो तो एक सांस भी कृष्ण के बिना लेती नहीं है। आप सुमिरन कम करते हो। अब जितना सुमिरन आप करते हो, जितने समय भगवान का जाप करते हो, उतने समय भगवान आपके हैं। आप कोशिश करो एक पल भी भगवान का जाप बंद ही नहीं करना, तो भगवान तो जितने राधा के हैं उतने ही आपके हैं, जितने सब गोपियों के हैं उतने ही मीरा के हैं, उतने ही आपके, उतने ही मेरे, सबके बराबर हैं। कोई सोचे कि इनके ऊपर तो कृपा कर रखी है भगवान ने, हाँ हमारे ऊपर पता नहीं कब करेंगे, ना ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो कृपा सबके ऊपर बराबर कर रखी है। 2 बातें हैं बस। 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक बच्चे को तो पेपर हो चुके हैं और एक के अभी होने वाले हैं। अब जिसके हो चुके हैं वो तो छलांगे मार रहे हैं, हाँ उनको तो कोई चिंता ही नहीं। और जिनके अभी होने वाले हैं वो बेचारे रोज आते, देख लेना गुरुजी बस आने वाले हैं पेपर। अब जिसके पेपर आने वाले हैं ना, अब उनको अभी चिंता है। अब जिनके हो गए पेपर, अब उनको कोई चिंता नहीं है। तो बात यह है, जो आपको लगता है ना कि इनके ऊपर तो कृपा है, ये सोच लो उनके तो पेपर हो चुके हैं और आपके अभी हो रहे हैं। आपको जब पेपर होते थोड़ी सी तो तप करना पड़ता है ना, थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, रातों की नींद उड़ जाती है, पढ़ना पड़ता है, पेपर चल रहे हैं भाई। अब पूरे साल पढ़े नहीं और 1 हफ्ता पहले याद आ गया कि अब देखो फेल ना हो जाए कहीं। अब 1 हफ्ता पहले याद कर, या तो पूरे साल पढ़ो, फिर तो आसान हो जाता है पेपर देना। पूरे साल तो पढ़े नहीं, अब पता चल गया कि बस 1 हफ्ता रह गया। अब दिन में भी, रात में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, सुबह भी, अब सपने में भी किताबें दिख रही हैं। इसका मतलब ये है आप अब तो जाप कर रहे हो। जब मुसीबत आती है तो जाप करते हैं,
भाई पेपर आ गए, अब तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, ऐसा नियम बनाओ कि रोज ही भजन करना है भगवान जी का। हाँ, और पेपरों के शुरुआत में ही जब क्लास में एडमिशन लेते हैं ना, तभी से शुरू कर दिया बस। मतलब जब पूरे आनंद में होते हैं, जब स्वस्थ होते हैं, जब पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां भरी होती है ना, घर में चाहे विवाह होवे, विवाह में भी अपना सजना संवरना बाद में, पहले भगवान का जाप पूरा कर लो अपना। घर में चाहे अतिथि मेहमान आ जावे, भाई आ जावे, अपना भाई को बाद में, पहले 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके उनको उठने से पहले अपना जाप भजन पूरा कर लो, फिर पेपर मुश्किल लगेंगे ही नहीं। जो जाप पूरा करता है भगवान का, उसको चिंता नहीं रहती। उसको ये होता है आज मैंने सुबह सुबह जाप कर लिया, अब कोई चिंता नहीं, अब मेरे भगवान मेरे सारे काम अपने आप करेंगे। ये डर उसको होता है जो करता ही नहीं कुछ भी। 8 बजे उठता है, सास ससुर की सेवा नहीं करते, माँ बाप का कहना नहीं मानते, गुरुओं का संग नहीं करते, मंदिरों को कहते हैं हमारे तो मन में ही है, तुम ही फिरो। ये चिंताएं तो उन्हीं को घेरती हैं ज्यादा। जो रोज जाप करता है, रोज सत्संग सुनता है, रोज भगवान के दर्शन करता है, रोज संतों की बातें सुनता है, वो तो कितना भी घर में जाके भी कहेंगे बेटे चिंता नहीं करना, हाँ कथा में आज ही सुन के आई हूँ, कोई चिंता नहीं करना, आज के बाद भगवान सब काम करेंगे। ये बात है। फिर वाम बाहु पहले तो के हरि पर उसने अपने आयुध का वार किया, फिर वाम बाहु पर माता के चिक्षुर ने खड्ग प्रहार किया, पर उल्टा उसका खड्ग गिरा, भूतल पर खंड खंड होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पत्थर पर कांच यथा गिर कर। तब क्रोधित हो उस दानव ने एक शूल चलाई माता पे, नभ में उड़कर धक धक कर वह उल्का सीधाई माता पे। माता ने उसे राह ही में खंडित कितनी ही वार किया, और रोष युक्त हो उस खल को चटयम के घाट उतार दिया। सेनापति का देख कर यों रण में अवसान, असुर सैन्य में मच गया हाहाकार महान। चामर नामी दैत्य एक हो गज पर आरूढ़, आया गिरने देवी की क्रोध वहनी में मूढ़। छोटी एक शक्ति प्रकंपित कर जग को अपनी हुंकारों से, माता ने उसे काट डाला बाणों की खरतर धारों से। फिर माँ का सिंह तड़प करके जग के मस्तक पर टूट पड़ा, ऊंचे पर्वत की माला हो वह वज्रायुध जो टूट पड़ा। पर पंजे का अपने पंजे का फिर उसने चामर पर तीखा वार किया, और एक तमाचे ही में बस उस पापी का संहार किया। आया उदग्र पर उसको भी देवी ने वहीं निपात किया, मानो सैन्य महिषासुर पर माता जी ने पविपात किया। बाष्कल अंधक बिडाल उद्धत दुर्मय कराल हनु और दुर्धर, आए माँ लक्ष्मी से लड़ने कितने ही शूर
वीर निश्चर, परमाने शस्त्र प्रहारों से उनको तत्क्षण ही मार दिया। और करके दया दयामयी ने भूतल का संकट टाल दिया। निज सेना से जब लखा महिषासुर ने नाश, आया तत्क्षण क्रोध से देवी जी के पास। उस मायावी ने माया से भैंसे का रूप कराल किया, और अपने ऊंचे नादों से भूमंडल को बेहाल किया। जग जननी जी की सेवा में जिस और जहां वह जाता है, उस और वहीं उसके मारे कोहराम घोर मच जाता है। उनके बाद जो उनका राजा था महिषासुर, भैंसे का रूप उसने धारण किया, बड़ा विकराल पहाड़ की तरह भयंकर, और घर गर्जना करता हुआ भीषण मैया की तरफ बढ़ा। कितनों को रौंद रौंद करके टापों से प्राण विहीन किया, कितनों ही को निज श्वासों से दानव ने संज्ञा हीन किया। संज्ञा कहते हैं नाम को, किसी भी चीज का नाम है उसका नाम संज्ञा होता है। उसका ऊंचा निनाद सुनकर माता के गण भयभीत हुए, शंकित होकर सुर गण सारे भय से विवर्ण और पीत हुए। इस और जग और जननी की सेवा सेना का था यों भीषण संहार मचा, उस और देवताओं में भी दुख से अति हाहाकार मचा। जो जो महिषासुर के सैनिक हर्षित होकर चिल्लाते थे, त्यों ही त्यों कर भविष्य चिंता सुरगण सब सूखे जाते थे। बड़ा बलवान था महिषासुर, मैया की तरफ बड़ा गर्जना करके देवताओं को बड़ी चिंता हो गई, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा अगर ये राक्षस जीत गया। सब देवताओं की शक्ति से तो माँ का अवतार हुआ, और माँ यदि हार गई तो सब देवता हार गए मानो, और माँ की पूजा यदि कर ली तो सब देवताओं की हो गई, ऐसा भी है। हाँ, ये आदि शक्ति जगत जननी भवानी है ना, माँ बाला सुंदरी, माँ मनसा देवी, माँ वैष्णो देवी, इनकी पूजा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। रोज प्रणाम, गणेश को प्रणाम करते हैं, गौरी को प्रणाम होता है कि नहीं? बस वही तो आदि शक्ति माँ भगवती है। सबसे पहले गौरी गणेश मनाओ और फिर भोले जी के दर्शन पाओ। भजन गाती है ना माताएं, पहले गौरी गणेश मनाया करो, फिर भोले जी के दर्शन पाया करो। अपने इष्ट के जाप करो, सुमिरन करो, कृष्ण भगवान का जाप करो, सुमिरन करो, शंकर जी का जाप करो, सुमिरन करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्गा जी को और गणेश जी को पहले कथा करते हैं ना, रोज सबसे पहले प्रणाम करते हैं कि नहीं? गजाननम और नमो देवी और गुरु महाराज, और ऐसे भी बोलते हैं श्री गणेश अम्बा सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जो एक एक बात से सीख के जाना चाहिए। जब भी आप घर में भी पूजा शुरू करो ना, तो ये पंक्ति जरूर बोलो, श्री गणेश अम्बा और सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं गणेश जी को, माँ भगवती को और गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा मन लगा दें पूजा में, वो तीनों मिलकर। पूजा जिस देव की भी आप कर रहे हो आप करिए, कृष्ण जी की पूजा करें करो, पर उनको तीनों को बोलना पड़ेगा कि तीनों मिलके मेरा मन लगाओ कृष्ण की पूजा में। ऐसा ना हो कि ओम जय जगदीश हरे देख के आना दाल बन गई कि नहीं बीच बीच में। हाँ, किसी बुढ़िया माता ने अपने जुतियां ना, चप्पल वहां मंदिर के ठीक सामने उतार दी दरवाजे पे, यहाँ पे, और अंदर वो मत्था टेक रही।
और मत्था टेकते टेकते माता पिता तुम मेरे और शरण गऊ में किसकी, जुतियां ना कोई उठा के ले जावे। तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। एक लाइन में तो भगवान को माता पिता तुम मेरे, और फिर जुतियों को कह रही शरण गऊ मैं किसकी, कोई ले तो नहीं गया, रखी भी है कि नहीं वहीं पे। ऐसा नहीं, मन को एक जगह पे टिका लो और आ जाएंगी। कोई ले भी जाएगा उसको भी तो जरूरत होगी बेचारे को। वैसे तो आप देने वाले थे नहीं, अब उसको जरूरत थी वो ऐसे ले गया, आप और ले लेना, भगवान ने दे रखा है। जरूरत में ही तो लेके जाता है आदमी, बिना जरूरत क्या करेगा उसका। तो बात है जो भगवान का नाम ले रहे हैं उसमें अपना पूरा मन लगाओ। 5 मिनट की कथा है, मन लगा के सुनना। जो जो महिषासुर के सैनिक हर्षित होकर चिल्लाते थे, त्यों ही त्यों कर भविष्य चिंता सुरगण सब सूखे जाते थे। महिषासुर धाया प्रबल माता के प्रति दुष्ट, यह बिलोक माता हुई अपने मन में रुष्ट। उस महाबली महिषासुर के चलने से कांपी सकल मही, मानव समूल सबको ढाने झर झर कर वायु प्रचंड बही। दोनों में डलवा दे प्रसाद। खोदता जाता था उस समय धूल से अंबर तक, संसार सभी ढक जाता था। भैंसे का रूप बना लिया झोटे का महिषासुर ने, और बड़ा बलवान भैंसा अपने खुरों से उसने पूरी धरती को खोद दिया और धूल से पूरा आसमान ढक गया। उसके सींगों की मारों से कितने ही भूधर चूर्ण हुए, फटफट कर बादल कितने ही बहुछिद्रों से परिपूर्ण हुए। उड़ गए अनेकों ही तरवर उनके श्वासों की मारों से, और सागर भी खल भला उठा दानव के पुच्छ प्रहारों से। उसके चलने से कंप कंप कर कितने ही भूमि खंड दर के, पर मंगलमयी माता जी के मंगलमय वाम नैन फर के। ये हाल देख महिषासुर का असुरों में हर्ष निनाद हुआ, उनकी जय की शंका करके देवों में किंतु विषाद हुआ। वे असुर की जीत से हो मन में भयभीत, देवी की स्तुति के सभी गाने लगे सुगीत। सुनकर देवों की विनय मंगलमयी जगदम्ब, महिषासुर को मारने उठी शीघ्र अविलंब। माँ अब तक तो बैठी थी, अब तक उसने पूरी खरगाई बोलते हैं ना, ऐसे भैंसा था वो, पूरी ऐसी धरती खोद दी और आसमान तक धूल उड़ी। देवता चिंता कर रहे थे कि इसका विनाश कैसे होगा, पर वो तो आदि शक्ति है। माँ उठी सहज भाव से। माता ने पाशबद्ध जब कर उस खल पर शस्त्र प्रहार किया, तब उसने अंग बढ़ा करके के हरि का सा आकार लिया। ये देख मारने को उसको माता जब चली रणांगण में, तब पुरुष रूप होकर आया वह करने युद्ध उसी क्षण में। जब मैया ऐसे उसको मारने के लिए चली तो अपने असली रूप में मनुष्य के रूप में आ गया वो बलवान।
माता ने क्रोधित हो मन में उस पर तलवार चलाई, जब बन गया पुरुष से हाथी सा वो महिषासुर मायावी, तब फिर पकड़ सूंड से के हरि को उस खल ने तत्कर मूक किया, पर मां ने खड्ग चला करके सूंड को वहीं दो टूक किया। मैया का शेर था ना, उस राक्षस ने फिर हाथी का रूप लेके अपने सूंड में शेर को पकड़ लिया। बड़ा विशाल रूप बना के मायावी थे, रूप बदलना जानते थे। कभी हाथी बन जावे, कभी भैंसा बन जावे, कभी असुर मनुष्य का रूप धारण कर लेवे। और जैसे शेर को पकड़ लिया उसने सूंड से, मैया ने अपनी तलवार निकाली और सूंड के दो टुकड़े कर दिए। ये देख दुष्ट ने अपना फिर पहले जैसा आकार किया, और मां की सेना पर फिर से अपने सींगों का वार किया। फिर से भूतल सब कांप उठा, आया जब वह रण गर्जन कर, सुर नर मुनि उसका रूप देख, फिर से सब कांप उठे थर थर। आलस से मलिन हुए मन को उत्साह विमल जल से धोकर, मदपान प्रयुक्त किया माने अंतर में अति क्रोधित होकर। अच्छा सुनो, जो रोज जाप करने वाले लोग हैं ना, एक ऐसा शत्रु है वो बस जाप को ही छुड़वाता है और कुछ छुड़वाता नहीं। उसको ध्यान रखना है आपने। और वो शत्रु कौन है? जो जप नहीं करने देता, उसका नाम है आलस। जब बाकी सब काम करते रहेंगे और कहेंगे भाई क्या करूं, ये तो करना ही है, मेरे बिना कौन करेगा, मैं नहीं करूंगी तो ये तो मेरी जिम्मेवारी है, तो मेरा फर्ज है। फिर बहू रोटी नहीं देगी, फिर छोरा कहने नहीं मानेंगे, फिर पोते कहेंगे कुछ नहीं करती। उनमें तो देखो वो कर लेती है, लेकिन जब जाप का समय होता है ना, अब कैसे करूं, अब तो थक गई, अब गोडे भी दर्द, कमर भी दर्द और नींद भी कह रही आज ही आऊं। हाँ, एक ही शत्रु है आलस। आलस तो बोलो भैया भजन करूंगी, पहले करूंगी जाप, फिर संभालूंगी मैं कमर को और घुटनों को और सिर को। जाप नहीं मैं अपना छोड़ूंगी, कथा नहीं हम छोड़ेंगे। हाँ, घर पे चाहे रिश्तेदार चार आ जाओ, चारों को कहेंगे तुम भी चलो अगर सुननी है तो, पर हम नहीं कथा छोड़ेंगे। हाँ, अब कहने तो लगी गए सब, ये तो मंदिर में ही फिरते हैं, अब फिर क्यों छोड़े, क्यों फिर तो कहना है वाले कह और कह लो भैया। अब जो कथा का आनंद है, जो भक्ति है, जो आदि शक्ति माँ भगवती का चरित्र, पता नहीं किन के सौभाग्य से पिछले जन्मों के भाग्य जाग गए, उदय हो गए, आपको ऐसी ऐसी कथा सुनने को मिल रही है। प्रसाद लेकर के जाना बस, अब नहीं जाना ऐसे। उस समय नशे में माता के आरक्त नैन ऐसे चमके, जलकर के लाल लाल होकर दो अंगारे जैसे दम के, मानो परिपीड़ित देवों की दुख रजनी का जब नाश हुआ, प्राची से अरुण प्रभा वाले सूरज का तभी विकास हुआ। उनको विलोक कर देवों के मन रूपी सरसिज फूल गए, और वे अपना पिछला सारा दुख शोक आदि सब भूल गए। देवी की आंखें देख देख दानव गण कंपित हो उठे, असुरों की सुंदरियों के मन संताप संकुलित हो उठे। वे आंखें जो सुर मंडल में मंगल की वर्षा करती थी, असुरों को भय से कंपित कर जो शोक जगत का हरती थी। वे आंखें जिन्हें कोई देख हर्षित कोई भयभीत हुआ, उनका सुचारु वर्णन करके ज्वाला भी आज पुनीत हुआ।
माता फिर गरजी वहां कर भीषण हुंकार। शेष हिले भोधर डिगे कांप उठा संसार। महिषासुर के भी नैन युगल हो उठे रोष से मत वाले। सिंगों की चोटों से उसने गिरि पर्वत बहु उखाड़ डाले। फिर उन्हें फेंकने को मां पर उसने प्रयत्न भरपूर किया। पर मां ने उन्हें राह ही में बाणों से चकनाचूर किया। फिर बोली मूढ़ गरज ले तू तब तक मदपान करूंगी मैं। अब तब और तब अपने इन हाथों से तुझको निष्प्राण करूंगी मैं। अब तक तो तू खुश होता था अब शूर मंडल खुश होवेगा। वैसे ही फल वह पावेगा जो जैसे बीजे बोवेगा। ये कहकर मद्यपान करके माँ कूद पड़ी महिषासुर पे। मानो गिर पड़ी कहीं बिजली नन्हे से निर्बल अंकुर पे। ये देख मनुज का रूप बना महिषासुर दुष्ट लड़ा ऐसे। बुझने के पहले उठती है उज्ज्वल हो दीप शिखा जैसे। लड़ने फिर माता से रण में दानव गण भी असंख्य निकले। मानो चींटों की देहों में मरने के समय पंख निकले। कहते हैं ना मरने का टाइम आता है मकोड़े को पंख लग जाते हैं। ऐसे ही राक्षस ज्यादा ही उछल रहा था। अब उसका अंतिम समय आ गया। लेकिन उनको साथ में महिषासुर बलवान मोह छोड़कर प्राणों का लड़ा घोर घमासान। जिस और हाथ उसका चलता उस और देवी दल था गिरता। देवी ने अनंत रूप बना लिए मैया ने अपने। है मसल वही जो मरता है वह फिर क्या भला कहीं नहीं करता। उस समय जान रख हाथों पर वो दुष्ट लड़ा माता जी से। पर्वत की तरह देह फैला क्रोध अड़ा माता जी से। रणमत देख करके उसको सुरगण सब सह में जाते थे। उसका जल्दी वध करने की माता को याद दिलाते थे। देवता ऊपर से कह रहे हैं मैया बहुत देर हो गई 7 भी बज ली अब तो मार दो। भगवती भला कब चुप रहती भक्तों का भीति भाव गुण कर। माता कब मौन बनी रहती बच्चों का आर्तनाद सुनकर। जिनकी वे हैं जो उनके हैं उनका सारा दुख हरने को। छोड़ी माता ने कठिन शूल महिषासुर का वध करने को। वो शूल गिरा क्या दानव पर मानो बिजली गिर पड़ी वहां। आगी के आगे बचे भला ऐसी पतंग में शक्ति कहाँ। उसके गिरने से देवों के दुख के पहाड़ भी चूर्ण हुए। और जननी के जयनादों से कोने कोने परिपूर्ण हुए। एक माँ ने ऐसा त्रिशूल छोड़ दिया और महिषासुर का सिर धड़ से अलग हो गया। बोलो जगत जननी भवानी मैया की, महिषासुर मर्दिनी माँ की। घंटा मृदंग और शंख बजा देवों के दल मन में हर्षे। उनके चरित्र को देख देख नभ से स्वर्गीय फूल बरसे। फिर वे सब अपने सभी दुख शोक को भूल माँ का स्तव करने लगे। सुख कर मंगल मूल। प्रसाद लेके आओ। भय प्रगट